तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर हेयांग दरवाजा खोलता है तो जियांगलिन अंदर आते हुए हेयांग से कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। और वो हेयांग से कहता है, मैंने सुना है कि आपने ब्रदर झाओ को छोड़कर सभी को बदल दिया है। तो हेयांग उसे हाँ कहता है। तो जियांगलिन गुस्से में कहता है, वो ब्रदर यान नहीं है। तो हेयांग कहता है, जियांगलिन तुम क्लियरली जानते हो कि वो जुजिंग है या नहीं। जहाँ तक तुम्हारे मन में क्या है मुझे इसकी परवाह नहीं है। तभी जियांगलिन गुस्से में कहता है, आप लोगों से प्यार करना बिल्कुल नहीं जानते। आपका सो कॉल्ड प्यार केवल उन्हें हर्ट करता है। अगर सचमुच आपके दिल में ब्रदर यान के प्रति अपराध का बोध है, इन झाओ को सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल मत करो। तो हेयांग कहता है कि उसने कभी भी जुचेंग यान को सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है। तो जियांगलिन गुस्से में कहता है, वो सचमुच मैंने सच से नहीं देखा। अब ये मत सोचो कि आप इस नहीं बनकर दूसरों को प्रभावित कर सकते हो। जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनके सामने आप जितने ही स्नेही होंगे उतने ही घृणित दिखेंगे। मैंने बोलना समाप्त कर दिया है, ये अपने आप करो। ये कहकर जियांगलिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हमें यानयान को दिखाया जाता है। वो अपना सर पकड़कर अपने मन में कहता है, हाल ही में मैं बार बार किंझाओ का सपना देख रहा हूँ। और वो किंझाओ को याद करते हुए अपने मन में कहता है, आप दादी की अच्छी देखभाल ना करने के लिए मुझे दोषी ठहरा रहे होंगे, है ना? मुझे माफ कर दो किंझाओ। अगर मैंने ऐसे सुदूर स्थान पर जाने का चुनाव ना किया हो तो ये कभी नहीं होता। और वो रोते हुए अपने मन में कहता है, मुझे माफ कर दो। यानी अपने हाथों को क्लेंज करता है और वो अपने मन में फैसला करता है, चाहे फ्यूचर कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो अपनी दादी को एक अच्छा जीवन जीने देगा। फिर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं जहाँ पर फिर से प्रोमो फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। फिल्मांकन की जगह हेयांग के बाहरी इलाके में एक पश्चिमी शैली के मनोर में चुना गया था। फिर हम यानयान को देखते हैं जो एल्फ रिंस का रोल निभा रहा था। डायरेक्टर यानयान से कहता है कि यानयान फिल्मांकन में अच्छा है और यानयान थोड़ी देर जाकर आराम कर सकता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर जियांगलिन यानयान से मिलने आया होता है। वो उसके नए लुक को देखते हुए कहता है, आपकी एल्फ ड्रेस निश्चित रूप से लोकप्रिय होगी, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो यानयान उसका आईडी देखते हुए कहता कि वो टीम में शामिल हो गया है। तो जियांगलिन खुश होते हुए कहता है, नहीं, ब्रदर युआन लाई ने मेरे लिए विशेष रूप से सितारों का पीछा करने में मेरी मदद की। तो यानयान अपने मन में कहता, ऐसा लगता है कि जियांगलिन ने अपने खिलाफ युआन लाई की कोशिश को नोटिस नहीं किया है। और वो जियांगलिन से पूछता है क्या वो कुछ कहना चाहता है। तो जियांगलिन कहता है कि वो उसके ड्रेस को छू सकता है। तो यानयान कहता है कि वो छू सकता है जब तक वो आकार नहीं तोड़ता। फिर जियांगलिन मधुमक्खियों की तरह और घूमते हुए उसके ड्रेस को देखने लगता है। और वो यानयान से कहता है कि उसे उसका स्टाइल बहुत ही पसंद आया। तभी जियांगलिन बैठते हुए कहता है, मैं ब्रदर जियाओ झाओ के साथ बाद में भी चलूंगा। तभी जियांगलिन की पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है, जिससे जियांगलिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो यानयान उसे पूछता है कि उसने लंच नहीं किया। तो जियांगलिन कहता है, हाल ही में मेरी खाना बनाने वाली आंटी को कुछ काम है, इसलिए मैं बाहर का खाना खाता हूँ और ये बहुत बोरिंग है, तो मैं सीधे सेट पर आना चाहता था और आपके साथ लंच करना चाहता था। तो यानयान जियांगलिन के सर पर पैट करते हुए कहता है, लंच बॉक्स में क्या स्वादिष्ट है, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बनाऊंगा। तभी जियांगलिन अचानक खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मैं लंच बॉक्स लेने जा रहा हूँ। जियांगलिन को ऐसे देख यानयान थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, जियांगलिन को क्या हुआ। फिर हम बाहर आते हुए जियांगलिन को देखते हैं। जियांगलिन पास से यानयान को याद करता है और वो रोते हुए अपने मन में कहता है, ब्रदर यान, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। फिर हम बैकयार्ड देखते हैं जहाँ पर हेयांग अपने काम करते हुए अपने मन में कहता है, स्टाफ को मैंने स्वयं चुना है और वो तुमको शर्मिंदा नहीं करेंगे यानयान, क्योंकि तुमको फिल्मांकन पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक आरामदायक वातावरण बनाने में मदद करूँ। तभी नौकरानी हेयांग के लिए चाय लेकर आते हुए कहती है, हाँ कितना अजीब है, मैं बस कुछ लेने के लिए स्टूडियो गई थी और मिस्टर जू को देखा। नहीं, मैंने एक ऐसे पर्सन को देखा जो बिल्कुल मिस्टर जू जैसा दिखता था। लेकिन नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि वो मिस्टर जू है, लेकिन क्या मिस्टर जू मर नहीं गए हैं? मास्टर, क्या इस दुनिया में ऐसे पर्सन भी है जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? तो हेयांग स्माइल करते हुए कहता है, तुम सही हो, वो जुचेंग यान है। कुई वहाँ पर खेल रहा होता है। तो हेयांग उसे उसके पास बुलाता है। तो कुई अपना मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है, जिससे हेयांग गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, फिर से।
तभी यान यान को बाहर से कोई कोई की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर देखते हुए थोड़ा चौंक जाता है और वो अपने मन में कहता है, कोई कोई वो यहाँ पर क्यों आया। कोई कोई को यह एहसास हो गया था कि यान यान वहीं पे, और वो उधर देखते हुए काफी देर तक भौंकता है। कोई जवाब ना आता देख बेचारा कोई उदास हो जाता है। यान यान उदास हो जाता है और वो कोई के साथ पिछले बिताए हुए पलों को याद करते हुए अपने मन में कहता है, सॉरी कोई मैं तुमसे नहीं मिल सकता।